अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल देखने का। आज हम आपको बताएंगे KPK में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट और निगरान सेटअप जो है उनका आपस में बिल्कुल जोड़ तोड़ नहीं हो रहा। निगरान सेटअप जो है वो मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ताउन नहीं कर रही, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी PMS ऑफिसर्स के ज़रिए एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि निगरां वज़रा का इख्तिलाफ और उनके रवैये के बारे में कहा गया है। हमारे साथ बहुत ही एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि मौजूदा हालात पे काफ़ी नज़र रखते हैं। अ, एक TV चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं, पेशावर प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं, आलमगीर साहब। उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल को किस तनाजुर से देखते हैं। क्या कहते हैं आलमगीर साहब? बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जी आलमगीर भाई, क्या कहेंगे आप मौजूदा सेटअप के बारे में, मौजूदा हालात में जो चल रहा है? हुकूमत और निगरान सेटअप जो है वो आपस में मिलजुल कर बैठ नहीं पा रहे। 2 महीनों के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो चुके हैं। तो क्या किस नज़र से देखते हैं आप इन तमाम हालात को? वैसे अगर इसको शुरू से देखा जाए, यहाँ पर जब से असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं उसके बाद से, बल्कि ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में आप देख लें तो स्पेसिफिक सूबे की हद तक बात करते हैं तो यहाँ पर जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, गवर्नर ने असम्बली की तहलील के हवाले से भी आपको पता है कि पहले तो ये बहुत एक टेंस माहौल था कि गवर्नर क्या समरी उस पर दस्तखत करेंगे नहीं करेंगे, उसमें क्या जिस तरह पंजाब में उन्होंने दस्तखत नहीं किए। हालांकि यहाँ पर गवर्नर ने फौरी ही वो दस्तखत कर दिए, असम्बली तहलील कर दी। उसके बाद से ही ये चीज़ें चल रही हैं। पहले निगरान सेटअप के हवाले से उसको भी देखे किस तरह वो निगरान सेटअप चीफ मिनिस्टर की तैनाती के हवाले से, जो नए चीफ मिनिस्टर निगरान वज़ीर आला के हवाले से यहाँ पर अपोजिशन शुरू से, जो अब ख़ुद को जो पहले हुकूमत में थी PTI, वो शुरू से कह रही है कि गवर्नर एक पार्टी का वो है। वो भी आप सबको मालूम है ग़ुलाम अली का ताल्लुक JY से, उनकी वाबस्तगी मौलाना फजल रहमान से, उनके रिश्तेदारी सब कुछ वो तो आया है। तो ये शुरू से ये मामलात इस तरह चल रहे थे। फिर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के हवाले से उसको हटाया गया, दूसरे चीफ सेक्रेटरी को लाया गया, वो भी चंद दिन ही यहाँ पर रहे। अभी नए चीफ सेक्रेटरी साहब जो आए हैं, सेक्रेटरी अगर देखें जो इंतज़ामी महकमों के सेक्रेटरीज है, वो यहाँ पर जो उस सेक्रेटरी से जो नीचे लेवल के अफसरान थे, उन बड़े पैमाने पर उनके तबादले वो तो हो चुके हैं, क्योंकि अभी निगरान सेटअप है। इलेक्शन के लिए उनको ऐसा बंदे वो जो इंतज़ामी सेक्रेटरी है, इंतज़ामी अफसरान है, वो नए लाएंगे ताकि वो उस पर इन्फ्लुएंस ना हो। पहले जो है ये PTI दौर में तैनात थे, तो वो जो DG लेवल के DC जो थे, DPO की हद तक पुलिस में भी तबादले हो गए, लेकिन खासकर महकमों के जो सेक्रेटरीज है, सेक्रेटरीज मेरे ख्याल में इक्का दुक्का कोई अगर तबादला हुआ है उनको हटाया गया हो, बाकी सेक्रेटरीज वही मौजूद है। तो एक तरफ जो PDM की जमात है उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो सेक्रेटरीज बैठे हैं वो PTI के दौर के PTI के तैनात किए गए सेक्रेटरीज है। दूसरी तरफ PTI के जो लोग हैं वो कहते हैं कि गवर्नर भी इनका है, वज़ीर आला भी। वज़ीर आला के हवाले से तो क्लियर बात नहीं करते, लेकिन जो वज़रा है, जो मुशीर है, वो क्लियर कहते हैं। वो कहते हैं कि ये PDM की जमातों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब जो है ये लावा अब पक रहा है, अब तकरीबन वो करीब हो चुका है पकने का, कि अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब अस्पतालों में देखे वहाँ से जो है अगर गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है वहाँ पर, तो वहाँ से खबरें निकल आती है कि वहाँ पे फंड्स नहीं है। दूसरी जानिब फिर ये कहते हैं कि वहाँ पे भी PTI के लोग बैठे हैं, वो इन मौजूदा जो सेटअप है निगरान, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ है।
तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये देखना है कि अभी ये जो पीएमएस अफसरान के हवाले से, तो आपने बात की उनसे प्रॉपर, अभी आपने राब्ता किया था, उन्होंने कहा कि ये एसोसिएशन की जानिब से रिलीज़ नहीं की गई है, एक किसी इंडिविजुअल ने वो किया होगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जी आलमगीर भाई, आपकी बात बिल्कुल बजा है। तो अब ये सेटअप चलेगा कैसे? आगे ये लोग इलेक्शन में कैसे जाएंगे? और अगर इलेक्शन हो गया तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कि एस्टेब्लिशमेंट एक, निगरान सेटअप जो है वो अलहदा? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फिर बाद में एतराज़ात होंगे, फिर बाद में प्रोटेस्ट होंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे कि एक कहेगा हम इलेक्शन को नहीं मानते, दूसरा कहेगा हम इलेक्शन को नहीं मानते। आखिर होगा क्या हमारे मुल्क का? ये तो ये जो पहले बात हमने की, ये तो सूबे के हवाले से जो यहाँ पर सिविल ब्यूरोक्रेसी है और जो गवर्नमेंट की इलेक्शन, ये भी इसकी बुनियादी बात तो इलेक्शन की है। ये निगरान सिर्फ भी वो बना है उसके लिए कि अब इलेक्शन होंगे, 90 दिन में इन्होंने इंतखाबात करवाने थे। अब ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब पहले तो ये जो है तय करना है कि इलेक्शन कब होने हैं। इलेक्शन होंगे, इसी साल होंगे, 3 महीने में, वाकई 90 दिन में कितने दिन अब तो गुजर चुके हैं। तो पहले तो ये है कि अब तो इलेक्शन पूरे मुल्क में जो है, ये एक कंफ्यूजन है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान का वो है कि पूरे मुल्क में या मरकज़ में जो है वो अरे शहबाज वो भी आ शरीफ रहे की हैं, वो। इमरान खान की तरफ से सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात के लिए बैठता हूँ, और पीडीएम की जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठती इमरान खान के साथ। ये भी आप देखें ना, तो अगर जब इमरान खान हुकूमत में थे, तो ये शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि ये एक वो करते हैं कि एक मईशत पे मतलब इकट्ठे होते हैं और एक बात करते हैं उस पे। उस वक्त इमरान खान पावर में थे तो वो तैयार नहीं थे बैठने के लिए। फिर जब अदम एतमाद आया, अदम एतमाद तक जाने में भी बहुत सारे इसमें किस्से हैं, लेकिन अदम एतमाद जब आया, उनको पता चल गया इमरान खान को कि अब अदम एतमाद कामयाब होने की तरफ जा रही है। तो फिर उस टाइम भी बातें आई वैसे कि कोई गैर सियासी एक मुश्तरका दोस्त ने के जरिए इमरान खान ने बैठने की वो भी की है। लेकिन अब जरदारी ने कहा कि अब मतलब टाइम गुजर गया है। एक जर्नलिस्ट सब पे भारी, ये तो सुनने में आता है, लेकिन इमरान खान की ये बहुत बड़ी गलती थी। क्या कहते हैं आप कि ये गलती नहीं थी असमियत तोड़ना? ये इनकी सियासी मेच्योरिटी अब इनमें आएगी, इनको समझ आएगी कि असमियत तोड़ना गलत था, क्योंकि चौधरी भी बहुत खिलाफ थे। पहले बात तो ये है कि जो आपने बात इससे पहले वाली, कि ये भी रवैये जो है ये भी सही नहीं है। अगर कोई पावर में होता है, दूसरा उस वक्त उसकी मतलब कमज़ोर होता है, और अगर कोई ऑफर करता है तो उसके साथ बैठना चाहिए। अगर इमरान खान को वो ऑफर कर रहे थे, उनको बैठना चाहिए था। फिर जब इमरान खान ऑफर कर रहे थे, उनको बैठना चाहिए था। तो ये जब पावर में होते हैं वो नहीं बैठते, जब नीचे आ जाते हैं तो फिर वो चीखे मारने या उनको फिर राब्तों का वो हो जाता है कि अब राब्ता करते हैं। ये दूसरी आपने कौन सी एक सवाल क्या बात की? दूसरा मैंने ये पूछा था कि क्या इमरान खान से ये गलती नहीं हुई उनसे, कि मतलब अब खफा नहीं होंगे सारे पीटीआई वाले? क्योंकि आम तौर पर जब हम बाहर निकलते हैं पीटीआई, क्योंकि पेशावर में पीटीआई का गढ़ भी समझा जाता है, पेशावर को केपी को समझा जाता है, और लोग भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये गलती की थी समिया तोड़ के। तो पीटीआई वाले भी यही कह रहे हैं समिया तोड़ना हमारी बड़ी गलती थी। इसकी भी एक बैकग्राउंड है ना, पूरा एक बैकग्राउंड है इसका। उस वक्त जो है इमरान खान के पास क्या क्या ऑप्शन थे, उस वक्त क्या सिचुएशन थी। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया, वो चले गए, वजीर आजम नहीं रहे, उनके साथ जो काबीना वो सारे लोग चले गए। तो उस वक्त से ये एक जब ये सिलसिला शुरू हो गया कि अब क्या करना है, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है। तो ये सारी ऑप्शन थी। फिर ये लोग जो उनको मशवरे देते हैं, और ये परवेज इलाही ने भी कहा था जब फवाद चौधरी को जेल चले गए, कि ये उस वक्त जेल चले जाते तो शायद ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। तो उसमें ये भी था कि जो लोग ऑलरेडी कौमी असम्बली के मिनिस्ट्रीज के उससे फारग हो गए थे,
और ख़ुद इमरान खान भी वज़ीर आज़म की उससे फ़ारिग हो गए थे, तो उनके लिए तो बुनियादी वो था कि मरकज़ में हुकूमत, वज़ीर आज़मशिप और उनके साथ जो लोग मशवरे देते थे उनके लिए भी मरकज़ में वजारत है, ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में एक तो ये भी था, एक तो उनकी एक पॉलिसी, एक अपना वो स्ट्रेटजी भी हो सकती है, दूसरी तरफ जो मशवरे दे रहे थे तो शायद ये भी एक वो था कि गलत मशवरे दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद वजारतों से फारिग हो गए हैं, तो अब कहते हैं कि अब पंजाब और केपी में क्या करना है। दूसरा ये लोकल इशू पे कहा जाते हैं आटे की तकसीम के बारे में, जो लोग जलील हो रहे हैं, गरीब लोग जलील हो रहे हैं, हुकूमत जो है कुछ नहीं कर पा रही है, मतलब कि लोगों को सही तरीके से एक मैनेजमेंट से उनको आटा मिले। तो ये इस तजलील को, आवाम की तजलील को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में जो इस वक्त लोग जो है एक शख्स जाँ बहक हुआ है और लोग जख्मी हुए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं इस पे। बस ये बदकिस्मती है हमारी, ये आप देखें, मतलब जब से हम शऊर की उम्र को पहुँचे ये चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर हमारे हुक्मरानों ने कोई संजीदगी से वो नहीं किया। हर साल हम देखते हैं जब सैलाब आता है, कोई मसला होता है, ज़लज़ला आता है, इस तरह के। अब रमज़ान है, तो रमज़ान में ये लोग हमें यूरोप, दूसरे ममालिक की वो तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं कि वहाँ पर रियायत दी जाती है, चीज़ों पर कंसेशन होती है उसकी कीमतों में, यहाँ पर ये चीज़ें होती है। दूसरी बात ये है कि अक्सर हमारे दोस्त हम मशवरे देते हैं कि ये करना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था। आप बैठे हैं, ये हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, जो इनके सेक्रेटरी से जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो इसी चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं। इनका काम है कि इनके लिए प्रॉपर वो करे, मैनेजमेंट करे कि किस तरह मतलब लोग ख्वार भी ना हो, इस तरह की मतलब वो भी ना हो, आसानी के साथ। अगर अब हम मशवरे दें कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको नक पे, ये हमसे बेहतर सोच सकते हैं इस पे कि मतलब इनको आसानी के साथ, अगर नहीं इनके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर ले किसी माहिरीन के साथ बैठे हमसे मशवरा करें, फिर हम भी उसमें इनपुट दे देंगे अगर हमारी ज़रूरत है। अगर इनके पास जो यहाँ पर लाखों जो मुलाजिमीन है, जो वज़रा अब बैठे हैं, जो मराहत ले रहे हैं, तो ये इनके पास वो इनको पता नहीं है कि किस तरह इनको मैनेज करना चाहिए। अभी पॉइंट तो चले ज़्यादा करनी है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम हमारा देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।